सबसे पहले मनीष, शुरुआत आपसे करेंगे। कल ही हमने वो खबर दिखाई कि किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के घर, आवास को, जिसे एक संग्रहालय का, एक म्यूजियम का दर्जा दिया गया था, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष बांग्लादेश पहुंचते थे, ढाका पहुंचते थे, वो वहां पर जाते थे, उसे आग के हवाले कर दिया गया। और अब एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका अच्छा खासा रुतबा रहा है, अच्छी खासी प्रतिष्ठा रही है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया सिर्फ सरकार की आलोचना करने से। ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश में आज की तारीख में कानून व्यवस्था की हालत सीरिया, अफगानिस्तान या तमाम जो अफ्रीकी ऐसे देश हैं जिस पर पूरी दुनिया कई बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती है, उन सबसे बदतर है। आज शायद दुनिया का सबसे कानून व्यवस्था के मामले में बदतर देशों में से एक शुमार हो चुका है बांग्लादेश। और उसकी वजह है कि लगातार कट्टरपंथी ही सड़क पर हैं, सरकार चला रहे हैं, और इन सब का मुखौटा है मोहम्मद यूनुस। और अब समय आ गया है जब मोहम्मद यूनुस की पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया से ये मांग उठनी चाहिए कि उनसे उनका नोबेल पीस प्राइज छीना जाए। 2006 में जिस व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, वही व्यक्ति आज बांग्लादेश के एक एक इंच की जमीन पर अशांति का जिम्मेदार है, हिंसा और दंगा का जिम्मेदार है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, जो उसकी आलोचना करेगा उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था इस्कॉन के लीडर कैसे कृष्ण चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, और अब वहां की एक्टर मेहर अफरोज को, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम एक्टर है, उसके बाद भी आपने उसको गिरफ्तार किया। मतलब यह मामला केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मामला सीधी सी बात है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जो भी जाएगा, जिस भी धर्म का होगा, जिस भी समुदाय का होगा, उन सबको देशद्रोही करार देकर जेल में भेज दिया जाएगा। उन्हें वहां पर टॉर्चर किया जाएगा, उनके घर जलाए जाएंगे, उन्हें मारा जाएगा, और फिर तमाम तरह की यातनाएं दी जाएगी। यही मोहम्मद यूनुस नाम के एक शांति के मसीहा, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी हकीकत है। तो अत्याचार का जो चरम है वो इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। सुशील कुमार सिंघल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर। सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप डिप्लोमेट के तौर पर रह चुके हैं वहां पर, आप जानते हैं कि वहां का किस तरह से निजाम है, कैसे लोग जब आलोचना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, तो वो भी नागवार गुजरता है। और क्योंकि शेख हसीना के परिवार से ताल्लुकात रखा है, मेहर अफरोज की तरफ से उनका रहा है, ऐसे में इसीलिए तो नहीं निशाना बनाया जा रहा मेहर अफरोज को, या फिर आम लोगों को भी? निधि, आप जो कह रही हैं कि जो हो रहा है वहां बांग्लादेश में, आवामी लीग को बिल्कुल वहां से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर ये मॉब जस्टिस इस वक्त चल रहा है। जैसी खबर आई थी अभी पीछे कि जब वो ये भीड़ इकट्ठी हुई धानमंडी में, इनका शेख मुजीब का जो घर है धानमंडी में, उसको जलाने के लिए, तो आर्मी वाले भी वहां पर पहुंचे थे, मगर भीड़ ने उनकी सुनी नहीं, और वो जो है उनको छोड़ के चले गए। तो एकदम आप जो कह रही हैं कि अराजकता की स्थिति जो बनी हुई है, वो बिल्कुल सही बात है। वह मॉब जस्टिस इस वक्त चल रहा है, और बांग्लादेश जो हालात में इस वक्त जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। इवन बीएनपी को, जो उनकी आवामी लीग की बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, उस पर जो है उन्होंने भी उसको निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये जो हुआ है वो बहुत गलत हो रहा है। और तो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इससे बहुत ही परेशान है इस वक्त, और वो देख रहे हैं कि अराजकता की जो स्थिति है वो जो है इनको जो है बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और खुद के देश के स्तर पे बहुत गलत उस रास्ते पे लेके जा रही है। और इनको अपना, अगर ये सुधार नहीं हुआ उसमें स्थिति में, तो आई थिंक जैसा भी कि अभी कहा गया कि जैसे कुछ और देशों की हालात हैं वो ना पहुंच जाए, जिसका हमें बहुत चिंता भी है उस बात। बिल्कुल, चिंता इस बात को लेकर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, और वहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं।